Assalamu alaikum to all dear student of 9th class. Hope you are fine. आज बच्चों हम यूनिट नंबर 4 हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चैप्टर पढ़ेंगे। और आपको पता होना चाहिए हज़रत अस्मा कौन है। हज़रत अस्मा हज़रत अबू बकर सदीक़, जैसा कि आपको मालूम है, जो हज़रत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, दोस्त हैं, साहबा में से हैं, उनकी बेटी हैं। तो आपने क्या किरदार अदा किया था इस्लाम की तरवीज में, तो इसमें यही बताया गया है। हज़रत अस्मा का पैराग्राफ 3 पैराग्राफ्स की असल में मैं आपको आज ट्रांसलेट करवाऊंगी, पेन डाउन करवाऊंगी। अच्छा बच्चों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं आपको इस तरह लिख कर तर्जमा करवाऊँ या बुक से वर्ड टू वर्ड तर्जमा करवाऊँ। आपको ये ईजी लगता है या वो ईजी लगता है, तो आप मुझे कमेंट्स करके मेंशन ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम फर्स्ट पैराग्राफ का तर्जमा स्टार्ट करते हैं। तर्जमा कुछ इस तरह से है कि लाइंस भी मैं आपको मेंशन कर दूँ। दी रसूल से शुरू होता है और डेड और अलाइव पर एंड होता है। आप बुक से मेंशन कर लीजिएगा, लेकिन साथ साथ पेन डाउन ज़रूर कीजिएगा ताकि नोट्स की शक्ल में आपके पास हो। तो बच्चों, तर्जमा पे फर्स्ट पैराग्राफ का कुछ इस तरह से है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 622 ईस्वी में मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत की, जब मक्का मुअज़्ज़मा के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हिजरत का इल्म हुआ तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने का पहले से ज़्यादा तहैया कर लिया। उन्होंने नाऊज़ बिल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा या मुर्दा हालत में पकड़ने पर भारी इनामात और सरकारी इमदाद की पेशकश की। ये बच्चों फर्स्ट पैराग्राफ का तर्जमा था। आप अच्छी तरह से याद कीजिए और इसको कॉपी पर नोट ज़रूर बनाइए। अब है सेकंड पैराग्राफ का तर्जमा कुछ इस तरह से है। पहले ऊपर लाइन मेंशन कर दी है मैंने, दी प्रिपरेशन से बाय दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तर्जमा इसका बच्चों कुछ इस तरह से है। इस सफ़र की तैयारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर पर की गई। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस सिलसिले में कारआमद खिदमत सरअंजाम दी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया। जब खाना बांधने के लिए कुछ और ना मिला तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने कमरबंद यानी कि चादर से ऊँट की कमर पर खाना बांध दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खिदमत के बाइस आपको ज़ातुन नातिकैन यानी कि चादर के 2 पलड़ों वाली का लक़ब दिया। ये था सेकंड पैराग्राफ का तर्जमा। अब है पैराग्राफ नंबर 3। ड्यूरिंग द पेरिलियस बीइंग डिटेक्टिव तक। अब तर्जमा कुछ इस तरह से बच्चों, इस पुरखतर सफ़र के दौरान किसी शख्स के लिए भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खुराक पहुंचाना बहुत मुश्किल था। ये इतनी नाजुक सूरत हाल थी कि ज़रा सी गलती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी। इस अजीम काम का बेड़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उठाया। हर रात आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी जान को ख़तरे में डालकर खामोशी से खुराक की गठरी लेकर नाहमवार पहाड़ियों की तरफ जाती, जिनमें गारे सौर वाक़या है। इस काम को सरअंजाम देने में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हर छोटे छोटे पेश आने वाले वाक़ये को बतौर अहतियात
एहतियात मलहूज रखा। पकड़े जाने के मुसलसल खौफ के साथ रात के वक्त पथरीले रास्तों से गुजरना उनके लिए किस कदर मुश्किल होता होगा। ये था 3 पैराग्राफ का तर्जमा। अब बच्चों मैं आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग नॉलेज दूंगी, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपको बताती हूँ। बच्चों आपको पता है क्या खातून जन्नत किन खातून को कहा जाता है? यकीनन आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको मेंशन करती जाऊँ कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हैं, आपको खातून जन्नत का लक़ब मिला है, यानी कि आप जन्नत की खातूनों की सरदार होंगी। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।